गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथी। तो साथियों, आज इस क्लास में देखेंगे कि जो हमारा हिंदी अनिवार्य अध्याय पाठ था, इसकी में क्या नाम है, सहज छविकारा नाम है उसका। उसमें शब्दार्थ और प्रश्न व्याख्या और विशेष देखेंगे साथियों। 6 बजे क्लास मिलती है आपको रोजाना, तो आपको 6 बजे क्लास अटेंडेंस देना है और आपको 6 बजे क्लास को करना है साथियों। तो शुरू करते हैं क्लास शुरू करने से पहले ऐसी छोटी सी रिक्वेस्ट साथी सब्सक्राइब ताकि सभी क्लासें आप तक पहुंच जाए। तो सब प्रश्न व्याख्या देखेंगे, सबसे पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। पूरी कविता है तो मैंने एक ही बार में उसको नहीं लिखा है, अलग अलग तरीके से लिखा है। तो देखो, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वो तुम्हें प्यारा है। गरीबीली गरीबी ये तुम्हें गंभीर अनुभव सब, ये विचार वैभव सब। देखो दोस्तों, ये कुछ गड़बड़ी मिले आपको तो मुझे माफ करना, क्योंकि जो प्रिंट में है तो वो कोड वर्ड निकल हो सकता है। तो आपस किताब लेके साथ में बैठे कि सर यहाँ पर गलत हो चुका है, ये कमेंट में बताते रहना आप। ओके। दृढ़ता, दृढ़ता यह भीतर की सरिता, ये अभिनव सब मौलिक है, मौलिक इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी है जावे अपाला कैसा लगन तुम्हारा। तो साथियों, आपको एक सप्ताह की जो डायरी आती है, कौन सी डायरी आती है, वो भी आपको साथ लेकर बैठना, ताकि आपकी अच्छी तरीके से तैयारी भी। कि मैं आपको सप्ताह दे बताऊंगा, प्रश्न को लेके बताऊंगा, और प्रश्न आपको बस मैं पहली कविता बताऊंगा, जो दूसरी कविता इसमें नहीं बताऊंगा। क्योंकि प्रश्न वही सेम रहते हैं, बस यहाँ से चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, कि इसी कविता में क्या बताया गया है वो थोड़ा अगर चेंज हो रहा है। प्रस्तुत काव्य समय पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता सर्च स्वीकारा से ली गई है। ओके। इसके रचिता कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध है। इस कविता में कवि ने जीवन में दुख सुख संघर्ष अवसाद उल्टा पटक को सम्यक भाव से अंधकार की प्रेरणा देते हुए इसमें व्याख्या की है। तो देखो, कवि कहता है कि मेरी जिंदगी में जो कुछ है, जैसा भी है, उसे मैं खुशी स्वीकार करता हूँ। मेरी जिंदगी में दुख है, सुख है, कुछ भी है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ, खुशी से। इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसके माँ या अच्छा लगता है। नहीं, इसलिए मेरा जो कुछ भी है वह उसको अच्छा लगता है। किसको अच्छा लगता है? माँ को, या फिर ये लगता है। मेरी स्वभाव में नित्य गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, विचारों का वैभव, व्यक्तिगत की दृढ़ता, मन की बहती भावनाओं का नदी, ये सब मौलिक है। मौलिक का मतलब है कि जो मेरी ईमानदारी से, बिल्कुल सीधे से भाषा में मेरी ईमानदार विनम्रता है, वो मेरी मौलिक में एक अच्छी जीवनी है। ओके, मैं अच्छा सम्मान है तथा नए है। यानी कि मौलिकता का कारण ये है कि मेरे जीवन में हर क्षण, यानी कि हर पल कुछ ना कुछ घटता है जो कुछ जागृत है, उपलब्धि भी है। वह सब कुछ तुम्हारी प्रेरणा से मैं भगवान, जो मेरे जीवन में प्रेरणा है, मेरी विनम्रता है, मेरी जागृत है, मेरी उपलब्धि भी है, मेरे सब घटना घटे हुए सब आपकी प्रेरणा, यानी कि आपकी कृपा है साहब। विशेष इंपॉर्टेंट है, जब तो मैं आपको व्याकरण पढ़ाऊंगा तब सब कुछ पता लगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी कविता है, तो दूसरी कविता को देखेंगे साथ ही। कि जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितनी भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है, दिल में क्या जरना है, मीठे पानी का सोता है, भीतर वह सब तुम मुस्कुराता चांद, जो धरती पर रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही कितना वह चेहरा है। बहुत अच्छी कविता है साथियों। तो इसमें क्या है, व्याख्या देखेंगे, कुछ देखते हैं। कवि कहता है कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सा संबंध है, या न जाने कैसा नाता है, कि मैं अपने भीतर, यानी कि अंदर समाये हुए तुम्हारे स्नेह रूपी जल को जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर चारों ओर से सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में उतर जाता है। कभी कहना चाहता है कि हे मेरे भगवान, है मेरे प्यारे हैं ईश्वर, मैं जितना भी मेरे, क्या पता नहीं मुझे कि आपके संबंध मेरा क्या संबंध है, मेरा क्या नाता है, लेकिन मैं जितने स्नेह रूपी जल को पीता हूँ वो मेरे सारों शरीर में जितना ज्ञान अर्जित करता हूँ, मेरे पूरे शरीर में फैलता है और चारों ओर सिमट कर चला आता है और मेरे हृदय में भर जाता है, मेरे शरीर में, मेरे दिल में भर जाता है। ऐसा लगता है मानो दिल में कोई झरना बह रहा है, वह इसमें मीठी पानी के स्रोत के समान है। यानी कि जो मेरे शरीर के अंदर कोई झरना है, वो मीठी मीठी बातें करता है मुझे, और मैं उसको बाहर निकालता हूँ, उन लोगों को मेरे चारों ओर सिमट जाते हैं, मेरे और चारों ओर फैल जाते हैं और मेरे हृदय में वो समा जाते हैं। जो मेरे अंतर मन को तृप्त करता रहता है। इधर मन में इधर मन में प्रेम है और उधर तुम्हारा चांद जैसा मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने अद्भुत सौंदर्य के प्रकाश से मुझे नहलाता रहता है। कवि का आंतरिक, यानी अंदर व बाहर जगत दोनों उसके स्नेह से ही तो रूपी संचालित करता है। यानी कि कवि कहना चाहता है कि मेरे अंदर जो भी संचार रूपी अच्छे रूपी स्नेह के झरना है, वो मुझे अच्छी अच्छी बातें बतलाता है और लोगों को भी बातचीत करवाता है, जिससे लोग मेरे चारों ओर फैल जाते हैं और उनके पीछे खिलखिला जाते हैं, वो हृदय मेरे हृदय में पहुंच जाते हो और समा जाते हैं। इस प्रकार से कवि कुछ कहना चाहता है, अपने भाव को व्यक्त करना चाहता है। अगली कविता है 30 नंबर की साथियों। कि सचमुच मुझे दंड दो कि भूलू में भूलू में तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुव नकार अवश्य सवेर पर, चेहरे पर अंतर में पालू में, झेलू में उसी में नालू में, इसलिए कि तुमसे ही परिवेटित आच्छादित रहने का रमण हित यह उजेला अब सह नहीं जाता है।
नहीं सहा जाता है। ममता के बदल नहीं बादल की मंडर अपनी कोमलता दिखाई देती है। कमजोर और अक्षम अब हो गई आत्मा यह, छटपटाती छाती को भवित व्याख्या डराती है। सहलाती आत्मीय का बर्दाश्त नहीं होती। देखेंगे सब प्रसिद्ध व्याख्या, ये सबसे इसकी व्याख्या देखते हैं। तो देखो, कवि अपने प्रिय स्वरूपा को भूलना चाहता है, अपने स्वरूप को भूलना चाहता है। वह चाहता है कि प्रिय उसे भूलने का दंड दे, जो मैं भूल चुका हूँ, मुझे है प्रिय है भगवान मुझे दंड दो। वह इस दंड को भी सहर्ष स्वीकार करेगा, बिना किसी चिंता के स्वीकार करने के लिए तैयार है। प्रिय को भूलने का अंधकार कवि के लिए दक्षिण ध्रुव पर होने वाले 6 महीने की रात के समान है। वह इस अंधकार में लीन हो जाना चाहता है और वह उस अंधकार को अपने शरीर हृदय पर झेलना चाहता है। इसका कारण यह है कि प्रिय के इसने प्यार प्रेम के उजाले ने उसे घेर लिया है। यह उजाला अब उसके लिए असहनीय हो गया है। प्रिय की ममता या स्नेह रूपी बादल की कोमलता सदैव उसके अंदर मंडराती रहती है। यही कोमलता ममता उसके हृदय को पीड़ा पहुंचाती है। इसके कारण उसकी आत्मा बहुत कमजोर और असमर्थ है। तो हो गई है। उसे भविष्य में होने वाले अनहोनी से डर होने लगता है। उसे भीतर यानी कि अंदर ही अंदर यह डर लगना कि उसे अपने प्रियमता यानी कि माँ या तो प्रिया बोलते या फिर माँ बोलते हैं, प्रभाव से अलग होना पड़ा। और अब अस्तित्व कैसे बचाए रख सकेगा। अब तो उसका वरदाना सरदाना हो गया। सह कर अपनापन जताना सह नहीं रहता। वो आत्मनिर्भर बन चुका है। ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं है ये कविता आपकी आएगी भी नहीं, जो भी तीसरी बता रहा हूँ वो। ओके, हम देखेंगे छोटे नंबर की। तो देखो, सचमुच मुझे दंड दो की हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं की बादलों में बिल्कुल में लापता लापता की वनाटित। तो एक बार फिर से कविता को दोबारा पढ़ देते हैं। ओके, सचमुच मुझे दंड दो की हो जाऊं पाताल अंधेरे की गुहाओं में विवरों में, धुएं की बादलों में बिल्कुल लापता लापता की वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा क्या मेरा होता सा बनता है, होता है ता संभव है, सभी वह तुम्हारे कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव। तब तक तो जिंदगी में जो कुछ था जो कुछ है सहज स्वीकार है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कि बहुत अच्छी लाइनें हैं साथियों, देखेंगे बारी बारी से सभी। कवि कहता है कि मैं अपनी प्रियमता के स्नेह से दूर होना चाहता हूँ। प्रियमता सबसे प्यारी स्त्री यानी कि अपनी पत्नी से दूर होना चाहता हूँ। वह उसी दंड की याचना करता है। वह ऐसा दंड चाहता है कि प्रियतमा के न होने से वह पाताल की अंधेरी गुफाओं वह सुरंगों में खो जाए। यानी कि प्रियतमा की स्त्री न होने के कारण उसको पता चले कि वह पाताल की अंधेरी गुफाओं वह सुरंगों में खो जाए, यानी कि अंधेरी दुनिया में खो जाए। ऐसी जगहों पर स्वयं का अस्तित्व भी अनुभव नहीं होता, या फिर वह धुएं के बादलों के समान गगन की बिल्कुल गहरे अंधकार में लापता हो जाए, जो उसके न होने के बना हो। उसके न होने से बनाओ। ऐसी जगहों पर भी उसे अपने सर्वाधिक प्रिय स्त्री का ही सहारा है। यानी कि जहां पर कुछ भी हो जाए, अंधेरा हो जाए, सुरंग में चला जाए, घनघोर अंधेरा हो जाए, लेकिन उसको अपने पत्नी का ही सहारा है। उसके जीवन में कुछ उसके जीवन में जो कुछ भी है या जो कुछ उसे अपना सा लगता है, वह सब उसके कारण, उसकी पत्नी के कारण है। उसकी सता स्थिरता, भविष्य की उन्नति अवनति की सभी संभावनाएं प्रियतमा के कारण है। कवि का अर्थ विषाद उन्नति अवनति सदा उससे ही संबंधित है। कवि ने हर सुख दुख की सफलता असफलता को परिसन्नता पूर्वक इसलिए स्वीकारा क्योंकि प्रियतमा ने उन सबको अपना माना। ये कवि जीवन से पूरी तरह जुड़ी हुई है। प्रियतमा की इस तरीके इसलिए दुख को सभी दुख सुख को इसलिए स्वीकारा के पत्नी के दुख सुख में सहारे खड़ी थी, सहारा बनकर खड़ी थी। और जैसी पत्नी मिल जाए तो पूरा जीवन भी संवर जाए। यह पत्नी के बारे में 2 लाइनें बताना चाहता है। आखिरी में पत्नी को उसने क्या बताने ही उच्चतम बताए, उच्चतम बताए और सहारा बताए। जो पति अपने पति का सहारा बनकर हमेशा साथ देगी, लेकिन जो पत्नी यानी कि जो पति है वो अपनी पत्नी का साथ बिल्कुल कम देगा साथी, ओके कम देगा। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसी कविता को अच्छे से पढ़े। इसके कल हम प्रसंग देखेंगे,
प्रसंग नहीं प्रश्न देखेंगे। ओके साथियों, बिल्कुल अच्छी तरीके से सभी कविता को बारी बारी से देखेंगे। ओके साथियों, मैं आपको सभी प्रकार के नोट्स उपलब्ध करवा रहा हूँ सभी विषयों की, जो आर्ट्स ले रखे, क्योंकि आर्ट्स के क्या है, जो आर्ट्स से आर्ट्स है उसके चैनल बहुत कम मिलते हैं यूट्यूब पर, इसलिए मैं आपकी अलग से स्टडी चैनल सेंटर खोल चुका हूँ। इसके आपको बेहतरीन तरीके से तैयारी करवाऊंगा साथियों। यदि आप जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करवाते हो चैनल को, तो बहुत अच्छी अच्छी तैयारियां, बहुत बहुत अच्छे नोट्स, बहुत अच्छे अच्छे सर आपको देखने को मिलेंगे सर। ओके, कल मिलेंगे नए क्लास में। तो दोस्तों को जय जय।